राजधानी भोपाल में बंजारा समाज के लोग अपनी समाज के द्वारा बनाई गई नियम कायदों से परेशान हो रहे हैं। समाज के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने बाहर समाज में शादी कर लेने पर उसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है और उसको समाज में मिलाने के लिए आर्थिक दंड लिया जाता है। इस प्रथा के कारण बंजारा समाज के लोग मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। समाज के अध्यक्ष समाज के लोगों को समाज में मिलाने के लिए मोटी रकम का करते हैं मांग। रकम न देने पर जगह जगह उनको किया जाता है बेइज्जत। ऐसे ही वाकया हाल ही में सामने आया है। राजधानी भोपाल का एक नाबालिग बच्ची जो अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, जहां पर उस बच्ची को शादी में सम्मिलित होने से रोका गया। उससे उसकी मां और उसके पिता का नाम पूछा, उसे बाद में कमरे में बंद कर दिया गया। परिजनों ने एवं समाज के अन्य लोग जिनको समाज से बहिष्कृत किया है, सभी लोगों ने टीटी नगर थाने में थाना प्रभारी को इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। बंजारा समाज के लोगों ने बंजारा समाज के अध्यक्ष पर लगाए कई गंभीर आरोप। देखिए क्या कहना है समाज के लोगों का, देखिए हमारी रिपोर्ट में। इसलिए आए हैं सर कि शादी में से मेरी छोटी सी बच्ची को समाज से भगा दिया गया, ये कहकर कि तुम्हारी माँ को समाज ने बंद किया है। तो क्या मतलब ये कहाँ पे पूरी घटना है, कहाँ की? बड़खेड़ी की है सर। बड़खेड़ी की है जी। और किस तरीके का प्रताड़ना भेजते हैं इसके लिए? बच्ची है छोटी सी, बारात में आ गई थी। समाज के किन लोगों ने भगाया, उनका क्या नाम है? मुझे समाज वालों ने जिनने भगाया, मेरी बच्ची नहीं पहचानती उनको, मैंने इसलिए शिकायत करी है। आप पता कीजिए किसने भगाया। क्या कह के आपकी बच्ची को भगाया? ये कहकर कि मम्मी को समाज से बंद किया है। अच्छा जी। मतलब आपका समाज में आना जाना बंद है? मेरा बंद करके रखा है। क्या वजह मान रहे हैं उसको? मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, आपको भी नहीं मालूम। कितने सालों से आपने समाज में आना जाना बंद किया? मैं 7-8 सालों से नहीं आ जा रही हूँ। अच्छा, मैं मंडीदीप में रहती हूँ। बंजारा समाज। बाकी रिश्तेदार लोग आपको बुला रहे हैं? हाँ, मेरे घर वाले सब बुलाते हैं, जिनको बुलाना होता है मैं वहाँ जाती हूँ, लेकिन मेरे जहाँ जाती हूँ मेरे घर से भी है ना, मुझे भगवा दिया जाता है। अच्छा, मानसिक रूप से कुल मिला के आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? जी। क्या नाम आपका? सुनीता नायक। सिमरन नायक। क्या हुआ बेटा आपके साथ? हम भैया की शादी में गए थे और भैया ने हमें कहीं और किसी और के घर बिठाया था। क्या कहा आपके साथ को? क्या कहा उन्होंने कि आप अपनी शादी में क्यों बिठाए आपको? क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला था, बस हमारी जो दीदी थी उनने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है, तुम यहाँ बैठ जाओ, हम 3 घंटे में जाएंगे। तो फिर वो रात भर नहीं आई थी। अच्छा, रात भर आपको लेने नहीं आई? अच्छा, तो इसके बारे में आपने किसको बताया? मम्मी को। मम्मी को बताया आपने? और क्या कुछ समाज के किसी लोगों ने आपसे कुछ कहा? नहीं, बस पापा का नाम पूछा था। पापा का नाम पूछा था। आपका नाम क्या है? सिमरन नायक। मेरा नाम सुशांत है। कहाँ के निवासी हो आप? विजयनगर चांदबड़। क्या समस्या आपके साथ? हमारे साथ ये समस्या है कि कुछ दिनों पहले हमारी माँ शांत हो गई थी, हमें बनवाने थे जाति प्रमाण पत्र, तो उन्होंने मना कर दिया, घुमा रहे थे, तो इस कारण हमारी माँ ने जहर खा लिया था, तो हमारी माँ शांत हो गई। उसके बाद हम छोटे छोटे थे, हमारे पापा ने ध्यान नहीं दिया, तो हमारी बहनों ने अदर कास्ट में शादी कर ली थी, तो इस कारण हमें भी बुलाया नहीं जाता। अच्छा, आपको भी समाज में बुलाया नहीं जाता? जी। तो आपसे भी वापस मिलाने के लिए क्या डिमांड कर रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? हमसे मांगे उनने तीनों जने के 51,000 रुपये। 51,000 रुपये आपसे जी। मांगे और क्या कहा कि आपका आना जाना चल जाएगा? जी। क्या नाम है जिनने जो पैसे मांगे? क्या उनका नाम क्या है? अध्यक्ष हो समाज। हाँ, हमारे समाज के अध्यक्ष जी। नारायण नायक है, ग्वार बंजारा समाज भोपाल से मैं हूँ और मैं इस समाज का एक सदस्य हूँ। अब ये हमारे समाज में क्या है, विगत कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है और इसको रूढ़िवादी और लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मजलूम मासूम और जो लोग हैं जिनको कई लोगों ने, जैसे अंतर्जातीय विवाह हो जाता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती शादी नहीं कराता, अगर हो जाती है तो उनसे 51,000, 31,000, 21,000, 11,000 रुपये की दंड जुर्माना राशि वसूलते हैं। उस दंड राशि का कोई हिसाब नहीं है, कोई उसका लेखा जोखा नहीं है और इस तरीके से लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अब इस कोरोना काल में इतनी स्थिति गड़बड़ हो गई, लोगों के पास पैसे का अभाव है, ऐसे लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं, वो पैसा बच्चे पालें के पैसा लाएं, है ना। कई लोगों पे गलत आरोप लगा देते हैं कि आपने अंतर्जातीय विवाह कर लिया। अब जो सुनीता बाई हैं, इन्होंने क्या अपने बच्चों का जीवन कैसे यापन कर रही हैं, बच्चे पेट पालकर मेहनत मजदूरी करके, उनको बोलते हैं उनकी बच्ची को शादी से भगा दिया जाता है, किसी को खाने पे से उठा दिया जाता है और इस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, समाज में समरसता है, सब एकजुट रहे और ये बंद चालू और समाज, किसी समाजों में ये सब प्रथाएं नहीं चल रही हैं, इसको ख़त्म करो, विकास की ओर देखो। शासन कितना
समाजों के लिए वो कर रहा है, मदद करता है। आप समाज के पास, वो शासन के पास जाओ, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन आप इन गरीब लोगों को इनको सता के आपको क्या मिलेगा? ऐसे कितने लोग होंगे जिनको परेशान किया जा रहा है? ऐसे कम से कम सर, अभी अगर आप हिसाब देखो तो कम से कम है ना 40 से 50 लोग ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिन्हों की अंतर्जातीय विवाह हुआ, किसी की बहू के साथ ऐसा हो गया तो बहू के साथ किसी के साथ हुआ है। अब वो बहू चली गई, लेकिन बहू तो चली गई अपने उसमें, लेकिन उनके घर परिवार को परेशान करके उनके 11,000 लिए जा रहा है, कहीं कथा करवाई जा रही है, और इसके बावजूद भी वो लोग पैसा खर्च करके समाज का भोजन करते हैं, उसमें भी उपस्थित नहीं होते हैं। और समाज में अगर आप कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं ना, निमंत्रण नहीं दिए जाते। फोन करके कि ठीक है घर पे मत जाओ, पूरा खाना है ना। हमारे समाज के अध्यक्ष अनिल नायक जी हैं और सचिव जो है खूब सिंह महोदय जी हैं, ये दोनों मिलके इनकी सांठगांठ से ये संस्था चला रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवनारायण नायक, मैं भी इस संस्था के अंदर पहले कोषाध्यक्ष था, लेकिन इन बुराइयों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और हमारे सोनू भाई, हम लोगों ने इनके लिए आवाज़ उठाई तो हमको संस्था से बाहर कर दिया गया और हमको डराया धमकाया जाता है ना।